जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अवसान माता की एक कथा। तो चलिए कथा को सुनते हैं। किसी नगर में 7 रानियाँ रहती थीं, जो कि देवरानी जिठानी थी और उनकी एक ननद थी। तो जब भी किसी भी देवी देवता की पूजा करती थी, जैसे जो भी 7 सुहागनों का व्रत होता था, पूजा होता था, तो वो आपस में ही कर लिया करती थी। क्योंकि जैसे अवसान माता की पूजा होती है, संकटा माता की पूजा होती है, तो इन सब चीज़ों में जो है क्या कहते हैं 7 सुहागनें होती हैं और एक जो करवा रहा होता है पूजा, वो जो कोष लेता है, यानी कि जो 7 लोगों से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लेता है, कोष लेना कहते हैं। तो 8 लोग घर ही की हो जाती थी और वो लोग आपस में ही कर लेती थी। जब अपने ननद को बुला लेती थी तो 7 रानियाँ और 8 हो जाती थी एक ननद को मिला करके। तो इसी तरह से वे आपस में ही पूजा कर लेती थी। एक बार क्या होता है कि अवसान माता की वो लोग पूजा करना चाहती हैं और अपनी ननद को बुलाती हैं। वेदी सजाई जाती है जहाँ पर पूजा होनी होती है। सब सामान एकत्र किया जाता है, पूजा प्रारंभ होती है, सबका प्रसाद बांटा जाता है, सब लोग कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं। और करने के बाद में जो स्त्री जो है, जो जिठानी सबसे बड़ी रानी होती है, जो पूजा करा रही होती है, उसको सब लोग अपना अपने हिस्से में से कोच देते हैं। जब वो कोच लेकर के बैठ जाती है, तो जब माता का प्रसाद पाने लगते हैं, जैसे ही माता का प्रसाद खाते हैं, तो वो लोग जो है कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि 8 जो औरतें होती हैं, वो सब एक कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब वो लोग उठने की कोशिश करें, सोचे कि मेरे रूप रंग को क्या हो गया है, उसको ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन वो वहीं की वहीं बैठी रह गई हैं कुत्ते के रूप में। शाम को जब उनके पति आते हैं तो देखते हैं कि हमारे घर में पूरा मंडप सजा हुआ है, पूजा की बेदी रखी है, कलश रखा है, प्रसाद 7 जगह रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर तो कुत्ते पूजा कर रहे हैं। हमारे घर की औरतें कहाँ गई हैं? क्या इस पूजा में कुत्ते ही होते हैं? उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आदमी वगैरह तो इतना कुछ जानते नहीं हैं। तो वो जा कर के अपने अगल बगल में पूछने लगते हैं कि हमारे घर की महिलाओं को आपने देखा है? हमारे घर की महिलाएं तो दिख नहीं रही हैं, और एक बेदी सजी है जहाँ पर कलश रखा है, आरती धूप हुई है, लोहवान रखा है, सब विधि विधान से पूजा हुई है, लेकिन वहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं। तो वो महिलाएं जो हैं वो कहती हैं, जो मोहल्ले की होती हैं, आस पड़ोस की, कि आपके घर की जो महिलाएं हैं वो सब आपस में ही एक दूसरे से बातें करती हैं, और कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी चीज़ होता है तो आपस में ही निपटा लेती हैं। ना तो हमारे घर में आती हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं, और ना ही मुझे अपने घर में बुलाती हैं, इसलिए आपके घर की महिलाओं के बारे में हम नहीं जानते हैं। तब वो बेचारे जो सातों थे वो निराश होकर के घर में आने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारी बहन भी आई होगी, तो वो भी पता नहीं कहाँ गई है। अब उनके घर वाले अगर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? वो लोग काफ़ी चिंतित होते हैं। तभी देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी होती है। अब वो लोग सोचते हैं कि हो न हो इस बुढ़िया को हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि ये हमारे दरवाजे पे बैठी हुई है, तो हो सकता है ये जानती हो। चलो इससे पूछते हैं। सातों भाई विचार करके आते हैं और उस बुढ़िया से पूछने लगते हैं कि माता, आपने हमारे घर की बहुओं को कहीं जाते हुए देखा है? हमारी रानियाँ सब गायब हैं और हमारी बहन भी आई थी, वो भी नहीं दिख रही है, और हमारे घर में काफ़ी विधि विधान से पूजा हुई है, पूरा मंडप सजा है और कलश रखा हुआ है, 7 जगह प्रसाद रखा हुआ है, और खूब अच्छे से धूप दीप करके पूजा की गई है, लेकिन वहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पूजा की गई है, और हमारे घर की महिलाएं क्या कहाँ गई हैं, पता नहीं, उसमें क्या कुत्ते ही बैठते हैं। तो वो जो माता होती हैं वो आती हैं और देखती हैं और बताती हैं कि नहीं पुत्र, यहाँ पर तो जो है सुहागिनें 7 बैठती हैं, वही पूजा करती हैं, ये पता नहीं कैसे कुत्ते बैठे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम इस की पूजा तुम लोग जो है विधि विधान के साथ करोगे और 7 सुहागिनों को बुलाकर पूजा करो, तो शायद अवसान माता जो है कुछ क्षमा कर दे और तुम्हारे घर की जो महिलाएं हैं वो वापस आ जाएं। अवसान माता की ही पूजा है, अवसान माता की पूजा में ज़रूर कुछ गलती हुई होगी, इसी वजह से शायद ये जो है समस्या उत्पन्न हुई है। तो जब वो लोग जा कर के उन कुत्तों को पास से देखते हैं, तो उनको जो है माता की कृपा से अपने अपने पत्नियों की झलक दिखाई देती है। तो उनको ये एहसास हो जाता है कि ये जो है हमारी
पत्नियां ही हैं जो कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। तो वो माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा, हम इस तरह से विधि विधान के साथ तो पूजा कर नहीं सकते, हम पुरुष हैं, हम जानते भी नहीं हैं कि कैसे पूजा की जाएगी माता की। तो अगर हाँ कुछ और उपाय हो तो आप हमें बताओ, तो हम वो उपाय कर लें और इससे जो है क्या कहते हैं हमारी पत्नियां क्या पता वापस आ जाएं। तो जो बूढ़ी अम्मा होती हैं, यानी कि जो माता होती हैं, वो बताती हैं कि अगर जो प्रसाद सब रखा हुआ है वेदी पे जो चढ़ाया हुआ है, अगर उसी में से गुड़लैया जो है सब लोग अपने अपने मुंह में इन लोगों के डाल दो तो शायद ये लोग वापस आ जाएं। तो जो सारे जो लड़के होते हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को जो है उनके मुंह में डाल देते हैं प्रसाद को। तो जब प्रसाद पाते ही वो लोग जो है वापस आ जाती हैं। सब लोग जो है जब अपना अपना रूप पाते हैं तो पूछने लगते हैं कि हम कहाँ गए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जब से हम लोग पूजा करने बैठे हैं हमें तो होश ही नहीं है, और कैसे आप लोग आ गए, शाम हो गई क्या? तो वो लोग बोलते हैं हाँ तुम लोग तो जो है क्या कहते हैं पता नहीं कैसे कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गए थे। और एक बूढ़ी अम्मा है जो दरवाजे के पास बैठी थी, उन्होंने ही बताया कि इन लोगों को प्रसाद खिला दो तो ये लोग जो है फिर से औरतों के रूप में वापस आ जाएंगी। तो चलो बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करो। जब वो लोग जाते हैं बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करते हैं तो फिर वो बोलती हैं कि अब तुम लोग जब भी अवसान माता की या कोई भी सुहागन की पूजा करो, कोई भी व्रत रखो, तो जो है गांव की जो और महिलाएं हैं मोहल्ले की उनको बुला करके पूजा किया करो, क्योंकि जो सुहागनों की पूजा होती है उसमें अपने ही घर की सभी महिलाएं नहीं होती हैं, बाहर की भी महिलाओं को निमंत्रित किया जाता है, जैसे कि माता का प्रसाद हो सब में वितरित हो सके और सब जगह माता का प्रचार हो, जैसे कि माता की पूजा और सब लोग भी करा सकें, उनके विधि विधान के बारे में और सभी लोग जान सकें। तो अभी जब भी किसी को भी अगर अपने घर में औरतें पर्याप्त हैं फिर भी अगर पूजा करानी हो तो बाहर के लोगों को ज़रूर निमंत्रित करें। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अवसान मैया की जय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।